क्या बहुत कुछ नकली बिक रहा है? और हम हर रोज जो खाना खा रहे हैं या तमाम चीजें जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा सामान नकली हो सकता है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है और इस बड़े सवाल के जवाब के लिए मैंने FSSAI जो है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पेज है उस पर गया और देखना चाहा कि क्या कार्रवाई हुई है। जनवरी 1 से लेकर के और फरवरी में आज की तारीख तक का तमाम चीजें मैंने वहां जाकर के देखी और समझने की कोशिश की। ये हैरान करने वाली बात है कि बहुत कुछ नकली मिल रहा है। पकड़ा जितना जा रहा है वो बहुत कम है और उसकी तुलना में काफी कुछ नकली है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, आपको वो बोलते हुए जरूर मिल जाएगा कि पनीर नकली मिल रहा है। लेकिन हर जगह पनीर बन रहा है। हर शादी में जाइए आपको पनीर मिलेगा। शादी छोड़ दीजिए, आप किसी होटल में जाइए और वेजिटेरियन है तो पहला ऑर्डर पनीर का ही होता है। घर पर भी कोई गेस्ट आ रहा है और वेजिटेरियन खाना बनना है तो पनीर बना दीजिए। और सब बात भी कर रहे हैं उस पनीर को खाते हुए कि पनीर जो है ना नकली मिल रहा है। छापे पड़े हैं, FSSAI ने छापा मारा है और कई जगहों पर नकली पनीर जब्त किया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है और जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो भी लगातार छापेमारी करती रहती हैं। अगर आप गूगल पर नकली पनीर टाइप करें तो आपके पास खबरों की भरमार आ जाएगी। कहीं 1000 किलो नकली पनीर मिल रहा है, कहीं 500 किलो मिल रहा है, कहीं 300 किलो मिल रहा है और लगातार मिलता जा रहा है। कई लोग कहते भी हैं, आप अगर उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि इतना ज्यादा पनीर कैसे बन रहा है? क्या गाय इतनी ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि कंजम्पशन जो है पनीर का बहुत बढ़ा है। पनीर के टेस्ट को लेकर के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो टेस्ट करने लगे कि ये पनीर असली नहीं है, वो पनीर असली नहीं है। लेकिन सवाल है कि हर इंसान कैसे पकड़ पाएगा? क्या वो खाना खाएगा या टेस्ट करेगा? और क्या जो विभाग है, FSSAI हो या खाद्य विभाग हो राज्यों की, क्या वो वाकई उतनी कार्रवाई कर रही है कि नकली पनीर बंद हो पाया है? जवाब है नहीं। नकली पनीर आज भी बिक रहा है और हर महीने पकड़ा जा रहा है, हर हफ्ते पकड़ा जा रहा है, क्विंटल के क्विंटल पकड़ा जा रहा है, फिर भी बन रहा है। तो ये बात हो गई पनीर की। लेकिन क्या सिर्फ पनीर ही नकली है जिसको लेके बात करनी चाहिए या और भी बहुत कुछ है? FSSAI के जो सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें मिला कि नकली मसाले भी मिल रहे हैं और उस पर भी छापेमारी हो रही है। आप बताइए, नकली मसाले, घर में आप मसाले खरीद करके लाते हैं, ये भरोसा होता है कि हाँ जो खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं ये मसाला तो कम से कम असली है। खबर आती है कि नकली मसाला मिल रहा है और खूब मिल रहा है, धड़ेले से बिक रहा है। क्यों रोक नहीं लग पा रही है? पूरा का पूरा विभाग है, खुले में कहीं कोई मसाला बेच रहा है, कहीं कोई बैठ करके बेच रहा है, कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और फिर एक दिन खबर आई कि फलाने जगह पर फलानी एजेंसी ने 200 किलो नकली धनिया जब्त की, या 200 किलो नकली हल्दी जब्त की, या 200 किलो नकली लहसुन पकड़ा। लेकिन ये जितना पकड़ा जाता है क्या वो काफी है? फिर से जवाब है नहीं। फिर हम आगे बढ़े और देखा कि और क्या क्या नकली बिकता है। तो देखा साहब, घी नकली बिक रहा है, नकली घी पकड़ा जा रहा है। घी का इतना ज्यादा कंजम्पशन है इस देश में और लोगों को लगता है कि कम से कम अगर तेल की तुलना में घी खाया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर वो नकली है तो वो तो नुकसानदेह है ना। अब आप इससे समझिए कि इस देश में 560 रुपए किलो से लेकर के 2500 रुपए किलो तक का घी बिकता है। भाई इतना डिफरेंस कैसे है घी में? 560 रुपए किलो कोई कंपनी घी कैसे बेच रही है 1 किलो? और मान लीजिए अगर 560 रुपए ही घी की सही कीमत होनी चाहिए तो 2200 रुपए 2000 रुपए लीटर बेचने वाली घी कौन सी कंपनी है? और ये घी में क्या ऐसा दे रही? एजेंसी को जांच करनी चाहिए कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। और सिर्फ 3 चीजें ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। गंदा खाना बिक रहा है, कहीं पर सड़क किनारे गंदा खाना बिक रहा है, उस पर जांच होती है तो पता चलता है गंदा खाना मिल रहा है। तेल नकली, कहीं तेल नकली मिल रहा है,
उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन एक दो जगह कार्रवाई करने से नहीं बात बनेगी, बड़े लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए। नकली दूध, ये भी एक बड़ी शिकायत है और आप लोगों से बात करिए। आपसे जब मैं बात कर रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं, आप भी कभी तो बोलते हैं ना कि अरे बड़ा नकली दूध भी मिलने लगा है आजकल। लेकिन कैसे पता करें? क्या हर रोज खाने से पहले पनीर टेस्ट करेगा इंसान, मसाला टेस्ट का उसका टेस्ट करेगा, बाकी तमाम चीजों का टेस्ट करता रहेगा? सुबह से रात तक यही करता रहेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। दूध तक नकली मिल रहा है, मावा नकली मिलता है, मिठाइयों में जो खोया इस्तेमाल होता है वो नकली आ रहा है। सवाल उठते हैं, बहुत कुछ है जो हम खा रहे हैं उसमें नकली आ रहा है। कानून है और सख्त कानून है, लेकिन क्या कानून का डर है उस तरह से? मिलावट खोरों को या जो नकली सामान बना के लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या उन्हें डर है? अगर डर होता तो ऐसा नहीं होता कि पकड़ा जाता। अगर डर होता तो बिकना बंद हो जाता। कुछ जगह पकड़े जाते बावजूद बाकी जगह चलते रहता है। एक जगह पकड़ा जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा दूसरी जगह पकड़ा जाएगा, फिर तीसरी जगह शुरू हो जाएगा। तेल में मिलावट हो रहा है साहब, घी में नकली आ रहा है, पनीर नकली आ रहा है, दूध नकली आ रहा है, दाल नकली आ रही, कितनी चीजें हैं। मोमोज लोगों को खूब पसंद आता है, घटिया क्वालिटी के मोमोज बेचे जाते हैं मार्केट में, कई जगहों पर बेचे जाते हैं, कई बार छापे पड़े हैं, कई बार सच्चाई सामने आई है। फिर भी आप सड़क पे निकल जाइए, आपको तमाम मोमोज के स्टॉल दिख जाएंगे। ये मोमो कौन बेच रहा है? किसने इजाजत दी है? क्या ये सेहत से खिलवाड़ नहीं है? और धीरे धीरे ये जो मिलावट है ना और ये जो नकली सामान है ना, ये हमें आपको सबको बीमार कर रहा है। और मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, जो वीडियोस दिखा रहा हूं ये भी FSSAI के जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहीं से लिया है मैंने। ये तस्वीरें तमाम उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से। आप देखते जाइए और समझिए कि नकली का स्केल कितना बड़ा है इस देश में। नकली सामान किस स्केल पर बन रहा है और बिक रहा है। कुछ जगहों पर छापे हैं, हर जगह छापे भी नहीं होंगे। तो सरकार को इसे रोकने के लिए क्या कोई और प्रभावी कानून बनाना चाहिए? क्या कोई और सख्ती करनी चाहिए? क्योंकि सवाल सेहत का है। और अगर खाना ही जो है वही जो है बहुत ज्यादा नकली है या उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है, तो इसकी संभावना और आशंका बढ़ जाती है कि इंसान जल्दी बीमार पड़ सकता है। वैसे भी शहरों में लोग ये कहते हैं, आपको सुनते हुए मिल जाएंगे, अरे गांव जैसा प्योर सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये प्योर मिले, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि नकली जो है वो जानलेवा है और ये बंद होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से मुझे इस तरह का वीडियो ना बनाना पड़े और कार्रवाई हो, जब्ती हो और हर कोई इस भरोसे से खाने बैठे कि वो जो कुछ भी खा रहा है वो प्योर है। चाहे वो हरा मटर हो, चाहे वो कोई और सब्जी हो, या फिर पनीर हो, दही हो, दूध हो, खोया हो, तेल हो, घी हो, सब कुछ असली हो और सुरक्षित हो स्वास्थ्य के लिए। मेरे गौतम ऑफिशियल फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और क्या सब नकली है ये सवाल बना हुआ है, आप जरूर जवाब दीजिए। आपके जवाब से हो सकता है ये जो सरकार है और सिस्टम है जल्दी जागे। नमस्कार।